आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक प्लेन क्रैश लैंडिंग जो आखिरी उड़ान बनकर रह गई, एक हादसा जिसने सत्ता के संतुलन को हिला दिया और एक नाम जिसकी गैर मौजूदगी से महाराष्ट्र की राजनीति में खालीपन गहराता चला गया। बारामती की धरती जहां आज भाषण होना था, वहीं लिख दी गई सत्ता की सबसे दुखद इबारत। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य को सदमे में डालकर रख दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक अजित पवार पंचायत चुनाव के सिलसिले में एक जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। सुबह करीब 8:45 पर उनका चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में भारी कठिनाइयां आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य भर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वहीं महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले अजित पवार का इस तरह अचानक जाना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बताते हैं आपको हादसे की पूरी कहानी। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अजित पवार का चार्टर्ड विमान जब बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, तभी मौसम और दृश्यता को लेकर दिक्कत सामने आई। पहली कोशिश में पायलट को रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। इसके बाद रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन इसी दौरान विमान रनवे से फिसल गया और संतुलन खो बैठा। कुछ ही सेकंड में विमान क्रैश हो गया और उसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। हादसा इतना भीषण था कि विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सबसे अहम सवाल यह रहा कि लैंडिंग के दौरान पायलट की ओर से कोई मेडे कॉल या फिर इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया गया। इसी वजह से हादसे को लेकर तकनीकी और मानवीय चूक दोनों एंगल से जांच की बात कही जा रही है। हादसे के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई अन्य विमान उड़ान पर नहीं था, जिससे किसी और बड़े नुकसान की आशंका टल गई। अजित पवार के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। उनके चाचा और एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार और उस वक्त मुंबई में मौजूद थे, जबकि सुप्रिया सुले दिल्ली में थी। सूचना मिलते ही दोनों परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बारामती के लिए रवाना हो गए। बारामती और पुणे सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हुआ। पार्टी कार्यालयों पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर चेहरा स्तब्ध नजर आया। अब आपको बताते हैं सत्ता में अजित पवार की मुख्य भूमिका। अजित पवार सिर्फ एक संवैधानिक पद पर नहीं थे, बल्कि उन्हें सरकार के भीतर एक मजबूत पावर मैनेजर के तौर पर देखा जाता था। पिछले 13 वर्षों में वे 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता रहे। वित्तीय फैसले हो या फिर नौकरशाही का प्रबंधन हो या गठबंधन सरकारों के भीतर संतुलन साधना, हर मोर्चे पर अजित पवार की भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सत्ता के त्रिकोण में अजित पवार एक अलग शक्ति केंद्र बनकर उभरे थे। उनके जाने से यह संतुलन कमजोर पड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे हैं। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे।
राजनीति में उनका प्रवेश बेहद कम उम्र में हुआ था। सन 1982 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर कायम रहे। इसी वर्ष वे बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। इसके बाद उनका विधानसभा सफर शुरू हुआ और बारामती से वे 8 बार विधायक बने। 1992 से लेकर 1993 में अजीत पवार कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कृषि, बागवानी, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे अहम विभाग संभाले। जल संसाधन मंत्री के तौर पर उन्होंने कृष्णा घाटी और कोंकण सिंचाई परियोजना की जिम्मेदारी संभाली। 2009 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पहली बार खुलकर उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। हालांकि 2010 में उन्हें यह मौका मिला और यहीं से उनकी सत्ता यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। अजीत पवार का राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। 2013 में सिंचाई घोटाले को लेकर उनका नाम सामने आया था और उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वे फिर से सत्ता में लौट आए। उसी साल उनका एक बयान, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें, देश भर में चर्चा का विषय बना और आलोचना के बाद उन्होंने माफी मांगी। 2014 में चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने के आरोप भी लगे। लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट सहित कई मामलों पर उन पर सवाल उठे थे। इसके बावजूद एनसीपी के भीतर वे सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अजीत पवार के निधन से उनकी पार्टी एनसीपी गुट के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यह गुट काफी हद तक व्यक्तित्व आधारित माना जाता रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को संगठनात्मक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र, खासतौर पर बारामती, पुणे और अहमदनगर में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। शुगर मिलें, जिला बैंक और सहकारी संस्थाएं, इन सभी के जरिए उन्होंने सत्ता की मजबूत नींव तैयार की थी। अब इन क्षेत्रों में नेतृत्व को लेकर नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। एक नेता जो कई बार सत्ता के केंद्र में रहा, जो उप मुख्यमंत्री तो बना लेकिन मुख्यमंत्री का सपना अधूरा रह गया। अजीत पवार का अचानक जाना महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ एक पद का खाली होना नहीं, बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का टूटना है। आज शोक है, कल सवाल होंगे और आने वाले दिनों में जवाब सत्ता की नई सियासत तय करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।